तो फ्रेंड्स आप लोगों की टीआरई 4.0 के लिए एक और अच्छी खबर आ चुकी है। आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि अभी अभी थोड़ी देर पहले एक लेटर जारी किया गया है दिनेश कुमार, निदेशक माध्यमिक शिक्षा के द्वारा। आप लोग देख सकते हो ये लेटर टीचिंग परीक्षा के पास में एक्सक्लूसिवली अवेलेबल है। 8/7/2025 का ये आज का लेटर है। और मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, इसके अंदर में जो है जो तैयारियां है आप लोगों की टीआरई 4 की वो शुरू कर दी गई है। जो गणना है रिक्त पदों की वो सारी की सारी शुरू कर दी गई है। मैं आपको बता दूं टीचिंग परीक्षा ने आप लोगों को बताया था फ्रेंड्स की 36,742 जो टीचर्स है, ठीक है, अब वो पीआरटी के टीचर हेड टीचर बन चुके हैं। ठीक है, तो 36,742 जो पीआरटी के टीचर्स है, जो पीआरटी टीचर्स हुआ करते थे, अब वो हेड टीचर्स बन चुके हैं। तो अब यहां पर में जो है फ्रेंड्स इस महीने, ठीक है, उन लोगों की नियुक्ति होनी है, उनका पद स्थापन किया जाना है, अलग जिले उनको आवंटित कर दिए गए हैं। तो यहाँ पर में ये बताया गया है कि जिन जिन लोगों ने ज्वाइनिंग करनी स्टार्ट कर दी है उनके जगह पे, क्योंकि वो कोई ना कोई सब्जेक्ट पढ़ा रहे थे, ठीक है, पीआरटी के अंदर में या अपने जगह के अंदर में कोई ना कोई सब्जेक्ट वो पढ़ा रहे थे, ठीक है। अब जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में क्या किया जाना है, उनके जगह पे जहां पर में वो पढ़ा रहे थे, अगर वहां पर में टीचर्स की कमी हो गई है तो अभी एट प्रेजेंट क्या करेंगे, यहां पर में ई शिक्षा कोष पोर्टल के ऊपर में जो स्थानांतरण है उसकी जानकारी भी देनी है कि उन्होंने ज्वाइन किया है या नहीं किया है, और उनके जगह पे टेम्पररी बेसिस के ऊपर में, डिपोटेशन के ऊपर में कुछ लोगों की प्रतिनियुक्ति करनी है। ये प्रक्रिया जो है फ्रेंड्स इसलिए की जा रही है ताकि इससे ये भी अंदाजा लगाया जा सके कि कितने टीचर्स है जिन्होंने ज्वाइन कर लिया है, ये पता चल सके सही आंकड़ा, और कहां कहां पर में कितने टीचर्स की आवश्यकता है। क्योंकि डेप्यूटेशन के ऊपर में जब भेजा जाएगा तो पता चल जाएगा कि इस स्कूल में इतने टीचर डेप्यूटेशन के ऊपर में आए हैं और इस स्कूल में इतने टीचर्स की जरूरत है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये चीज यहां पर में अब सामने आ चुकी है, और ये अभी का ही थोड़ी देर पहले जैसे लेटर जारी हुआ है आप लोगों का। मैं आप लोगों को एक चीज और बता दूं फ्रेंड्स कि इसकी पूरी की पूरी जानकारी, ठीक है, ताकि समय जो है वो बच सके, इसके लिए जो है फ्रेंड्स प्रतिनियुक्ति शिक्षकों का जो है जो डेटा है ई शिक्षा कोष पोर्टल के ऊपर में करना आवश्यक कर दिया गया है। और इसके अंदर में टीआरई 3 के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने टीआरई 3 के जरिए ज्वाइनिंग की है, ठीक है, उनका भी डेटा यहां पर में उपलब्ध कराना है कि कितने टीचर्स अब आ चुके हैं आप लोगों के पास में, ज्वाइन कर चुके हैं, कितने टीचर्स ने ज्वाइन करना था लेकिन नहीं किया है उसकी जानकारी, ताकि कितने पद वैकेंट है उनको बताया जाए। और टीचिंग परीक्षा की खबर के ऊपर में एक बार फिर से मुहर लग चुकी है फ्रेंड्स। मैं आप लोगों को यहां पर मैं बता दूं कि यहां पर में एक चीज ये साफ हो चुकी है कि जितने भी टीचर्स है जो, ठीक है, पहले क्या कर रहे थे, पढ़ा रहे थे पीआरटी के अंदर में, माध्यमिक शिक्षकों के अंदर में पढ़ा रहे थे, वो लोग अब हेड मास्टर बन चुके हैं। जो प्राइमरी में पढ़ा रहे थे वो हेड टीचर बन चुके हैं। उनके जो पद अब खाली हो चुके हैं, क्योंकि फ्रेंड्स यहां पर मैं आप लोग देख लीजिए कि यहां साफ साफ बता दिया गया है कि जो टीचर्स होते हैं, हेड टीचर्स होते हैं, हेड मास्टर्स होते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है और टीचर जो है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, दोनों को यहां डिफाइन कर दिया गया है। तो इसके यहां पर मैं ये बात बोल दी गई है कि 36,742 जो टीचर्स है, पीआरटी टीचर्स, उनमें से जितने भी लोग हेड टीचर का पद ग्रहण कर लेते हैं, जितने भी हेड मास्टर बन चुके हैं वो पदभार ग्रहण कर लेते हैं, उनके पदों को रिक्त माना जाएगा। और उनके रिक्त पदों की संख्या को ई शिक्षा कोष पोर्टल के ऊपर में जो है फ्रेंड्स डालना जरूरी है। इसके बारे में एक पहले ही एक लेटर जारी कर दिया गया था 27/1/2025 को कि ऐसे शिक्षक जो पीआरटी से हेड टीचर बन जाएंगे उनके पद को नियुक्त माना जाएगा, ठीक है, रिक्त माना जाएगा। तो वो जानकारी उपलब्ध करानी है कि कितने ने ज्वाइन किया, क्योंकि हर एक टीचर ज्वाइन नहीं कर रहा है, ठीक है। कुछ लोगों को चाहिए कि भाई हमें हेड टीचर नहीं बनना है, हमें हमारे जिले में मिला हुआ है, हम वहीं पे खुश है। तो कुछ ऐसे है, ठीक है, बहुत कम संख्या है उनकी, ठीक है, कुछ 100 में ही उनकी संख्या होंगी, ऐसे लोग जो है ज्वाइन नहीं करेंगे, लेकिन अदरवाइज बाकी के सारे लोग जो है वो ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। और जहां पर में कमी है वहां पर में डेप्यूटेशन के ऊपर में, प्रतिनियुक्ति के ऊपर में शिक्षकों को बुलाया जा रहा है, और इन सभी का डेटा मेंटेन हो रहा है। और आज ही ये सभी जिला, ठीक है, शिक्षा पदाधिकारियों को ये भेजा गया है, पूरे के पूरे 38 जिलों को ये भेजा गया है। तो अब आप समझ लीजिए फ्रेंड्स कि जैसे ही हेड टीचर की नियुक्ति जो है, जो कि अब कंप्लीट होते हुए आ गई है, केवल और केवल उनकी ज्वाइनिंग जो है बची, जो इस महीने में कंप्लीट हो जाएंगी। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था टीचिंग परीक्षा पर एक सेशन को लाइक आप लोगों का बनता है फ्रेंड्स। अगर आप लोगों को लगता है कि अच्छी खबर अब आप लोगों के लिए आने स्टार्ट हो चुकी है, तो आप लोगों की नियुक्ति जो है हेड टीचर की जैसे होती है वो पद खाली हो जाएंगे, उनको माना जाएगा। दूसरी चीज जो है फ्रेंड्स, टीआरई 3 के जो बचे हुए पद है जिन्होंने अब तक भी ज्वाइन नहीं किया है, उनको लास्ट मौका दिया जा चुका था, अब वो डेट भी खत्म हो चुकी है उनके जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की और सारी की सारी प्रक्रिया, अब उनकी सिर्फ ज्वाइनिंग बची है। उनमें से भी कितने लोग ज्वाइन करते हैं उसको काउंट करते हुए, ठीक है। और अभी भी अगर कोई स्कूल है जहां पर में शिक्षकों की कमी है, जिसको बताया नहीं गया था या काउंट नहीं किया गया था, उनको भी इस शिक्षा कोष पोर्टल के ऊपर में डालते हुए अभी टेम्परेरी बेसिस पे प्रतिनियुक्ति पर टीचर बुलाने हैं, डिपोटेशन के ऊपर में, लेकिन डेप्यूटेशन के ऊपर में, लेकिन फ्रेंड्स बाद में उन लोगों की
परमानेंट नियुक्ति करनी है, ये यहाँ पर में इस लेटर के अंदर में साफ साफ बता दिया गया है। तो आप लोगों के लिए चलिए अच्छी खबर आनी स्टार्ट हो गई है, और आप लोगों के लाइक्स और शेयर जो है फ्रेंड्स ये बता रहे हैं कि आप लोग इस न्यूज का इंतजार कर रहे थे, टीचिंग परीक्षा के जो है खबर का इंतजार कर रहे थे कि टीचिंग परीक्षा जब इसको बताएगा तो आप लोग जो है इसके ऊपर में भरोसा करके अब आगे बढ़ सकते हो, आप लोग जो है पढ़ाई अपनी स्टार्ट कर सकते हो। नाउ फ्रेंड्स आपको बता दूं कि जितने भी बच्चे जो टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़कर अपनी सफलता सुनिश्चित करना चाहते हैं, प्रीमियम लेवल का कंटेंट, प्रीमियम लेवल की एमसीक्यूज जो आप लोगों को एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे, आप लोग नीचे में जो नंबर चल रहा है 7611101101 96978844 इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। आज सुपर 70 कोड का इस्तेमाल करके आप लोग 70% ऑफ भी ले सकते हो फ्रेंड्स। ठीक है, तो जल्दी से टीचिंग परीक्षा का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, या फिर नीचे में जो नंबर चल रहा है उस पर कॉल कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप भी आप लोग कर सकते हो। ठीक है, साथ ही साथ आप लोगों के लिए करियर गाइडेंस काउंसलिंग जो है फ्रेंड सेमिनार भी होने वाला है, जो जिसकी लिंक आप लोगों को नीचे में दी गई होंगी, उसके ऊपर में भी आप लोग एनरोलमेंट कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है वो। ओके, तो ये सारी जानकारी थी आप लोगों के लिए। आप लोगों का कोई और सवाल हो तो वो भी आप लोग पूछ सकते हो फ्रेंड्स। ट्रांसफर पोस्टिंग के बाद में भी जो वैकेंसी खाली हो रही है, जो सर उसको भी भरा जाएगा क्या? बिल्कुल उसको भी भरा जाएगा, जो आप लोग बच्चे पूछ रहे हैं। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स विषयवार जो शिक्षक है, ठीक है, 6 to 8 9 10 11 12 के अंदर में जो जिन जिन विषयों की संख्या की कमी है, उनको अंदर में भी प्रतिनियुक्ति के तौर पर टीचर्स बुलाकर उनका जानकारी ई शिक्षा कोष के ऊपर में देना कंपलसरी कर दिया गया है। ये भी जानकारी मेरे पास में अभी आ चुकी है। ठीक है, इसके अलावा जो है फ्रेंड्स आपको बता दूं कि शिक्षकों का अनुपात और जो है फ्रेंड्स ये करने का भी आदेश जारी हो चुका है। ये देखिए, मैं एक और जानकारी आप लोगों को दे रहा हूं। ठीक है, ये एक और आदेश यहाँ पर में दिया गया है कि 30:1 का प्राइमरी के अंदर में इसको कंपलसरी बोला गया है। ठीक है, जहां पर में भी इस चीज को जो फॉलो नहीं करेगा प्रॉपरली, उसके ऊपर में कार्रवाई की बात की गई है। ठीक है, उन हेड टीचर्स और हेड मास्टर्स के ऊपर में जो लोग इसको फॉलो नहीं करेंगे, तो 30:1 का जो रेशो है फ्रेंड्स, इसको रखने के लिए यहाँ पर में बोला गया है कि 30:1 का रेशो आपको कंपलसरीली रखना है। अगर आपके पास शिक्षक नहीं है तो प्रतिनियुक्ति के ऊपर में बुलाइए, ठीक है, डेप्यूटेशन के ऊपर में, और उन सीट्स को आप रिपोर्ट करिए कि ये संख्या खाली है। ये सारी चीजें देखिए फ्रेंड्स, यूपी के अंदर में और बिहार के अंदर में फर्क देखिए। यहाँ पर में बिहार के अंदर में जो है सरकार क्या कर रही है, या जो प्रशासन है वो क्या कर रहा है, वो नियुक्ति मंगा रहा है कि भाई आपके पास में जहां जहां खाली है भेजो भेजो। ठीक है, और यूपी के अंदर में क्या हो रहा है, भाई कहा जहां खाली है ना, एक काम करो यहाँ पर में समायोजन कर दो, ठीक है, बाद में देख लेंगे। चुनाव का असर है, ठीक है, चुनाव का असर है, सब एक ही थाली के छट्टे बट्टे। चुनाव का असर देखिए, आप लोग फर्क समझ में आ गया? तो जितने भी लोग यहाँ पर में, जहां पर में भी आपका वोट पड़ता है, आप ध्यान से दीजिए, उसको बराबर से करिए। ठीक है, चुनाव कितना महत्वपूर्ण होता है ये चीज समझिए। इसी वजह से जो है फ्रेंड्स मैं हमेशा चाहता हूँ कि वन नेशन वन इलेक्शन जो है वो एक अच्छी चीज नहीं है डेमोक्रेसी के अंदर में, क्योंकि एटलीस्ट कम से कम चुनाव के समय में तो जनता को कुछ मिलता है। ठीक है, चलिए, तो ये चीज है। अगर वन नेशन वन इलेक्शन कब हमारे लिए बहुत अच्छा हो सकता है, जब हमारे द्वारा जो लोग चुनकर हम लोग भेजते हैं वो सही लोगों को भेजे, हम जो काम करे बिना चुनाव के भी काम करते रहे। ठीक है, तब वन नेशन वन इलेक्शन जो है हमारे लिए वर्क करेगा। अदरवाइज आपको पता ही है, अभी देख लीजिए यहाँ पर में आप लोग। चलिए, तो जो जानकारी थी मैंने आप लोगों को दे दिया। 30:1 का रेशो के लिए भी बात कर दी गई है यहाँ पर में कि इसको मेंटेन रखना है। और इस का टीआरई 4 के अंदर में जो है फ्रेंड्स, ये सारी की सारी सीटें जो है, जो भी रिक्त पदे हैं, जो पद यहाँ पर में निकल कर आ रहे हैं ई शिक्षा कोष पोर्टल के ऊपर में, उनको काउंट किया जाएगा। और जो मैंने आपको बताया था कि हेड टीचर और हेड मास्टर के जो पद है उनको भी रिक्त माना जाएगा, वो भी यहाँ पर में इस लेटर के जरिए अब वो क्लियर हो चुका है। टीचिंग परीक्षा की खबर के ऊपर में मोहर लग चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया इतने सारे आप लोगों के लाइक्स के लिए, आप लोगों ने शेयर कर रहे हो उस सेशन को, उन सारी चीजों के लिए। और जो बच्चे केवीएस के लिए तैयारी कर रहे हैं, DSSB के लिए, सुपर टेट के लिए, आप सभी को बता दूं फ्रेंड्स की टीचिंग परीक्षा के ऊपर में सुपर 70% ऑफ चल रहा है। आप सभी के सभी आज के आज टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़कर अपना भविष्य सुरक्षित कर सकते हो। ठीक है, नीचे में नंबर चल रहा है, ठीक है, उस पर कॉल कर लीजिए, या फिर आप लोग टीचिंग परीक्षा का एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो फ्रेंड्स, और अपनी पढ़ाई शुरू करिए। वैलिडिटी आपकी जब तक एग्जाम नहीं हो जाती तब तक है। जिन बच्चों ने 3 साल पहले भी सुपर टेट का कोर्स लिया था, अब तक भी उनका कोर्स हम लोगों ने एक्टिव रखा है, उसमें अभी भी अपडेट्स हम लोग देते हैं, सारा कंटेंट हम लोग दे रहे हैं, उसके अंदर में न्यू कंटेंट भी, ताकि आप लोग पढ़ाई कर सके। तो आप समझिए कि किसी बच्चे ने अगर मान लो कि 900 रुपए में कोर्स उस समय में खरीदा होगा, और 3 साल हो गया, मतलब 1000 से भी ज्यादा दिन हो चुके हैं अब तक। ठीक है, तो आप सोचिए कि उसको 1 रुपए से भी कम प्रतिदिन का कोर्स पढ़ा है। तो इतना जो है टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ने का आपका फायदा है। तो जो बच्चे जल्दी जुड़ेंगे उनका ज्यादा लंबा फायदा जो है वो यहाँ पर में होने वाला है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, जिन बच्चों ने सेशन को लाइक कर दिया है, जिन लोगों ने शेयर कर दिया है, बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, आप लोगों को हमेशा जो है आगे रखा जाएगा। ओके, चलिए, जो जनरल फीमेल का कट ऑफ जो है कितना जा सकता है, किरण जी मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले एक न्यूज जो है कवर की, उसके अंदर में मैंने सारी चीजें बताई कि अभी 2 चीजें हो सकती है, 2 सिनेरियो वहां पर में। एक तो रिजर्वेशन मिलने का एक फायदा होगा, ठीक है, कि भाई
केवल बिहार की महिलाएं जो है वो 35% का जो 14% एक्स्ट्रा रिजर्वेशन मिल गया है उसके अंदर में, ठीक है, 40 का 35% है, वो मैंने पूरा क्लियर करके बताया आपको। दूसरी चीज ये हो सकता है कि महिलाएं अब ज्यादा अप्लाई करे तो कट ऑफ ज्यादा भी जा सकता है, ठीक है। ऑब्वियस ही बात है कि जनरल का 26% को तो क्रॉस नहीं करेगा, ये तो मतलब बेसिक लॉजिक है, ठीक है। लेकिन हाँ इतना है कि 1 से 2 नंबर का फायदा यहाँ पर में हो सकता है बिहार की महिलाओं को, ठीक है, 14% जो एक्स्ट्रा रिजर्वेशन मिला उसके अंदर में, ठीक है। पीआरटी के अंदर में बंपर वैकेंसी देखने के लिए मिल सकती है। वासु जी आपको मैंने क्योंकि बताया आपको कि यहाँ पर में जो भी हेड टीचर की ये 36,742 पीआरटी की वैकेंसी है, वो हेड टीचर जो बन चुके हैं, जितने लोग ज्वाइन कर लेंगे उनकी वैकेंसी को रिक्त माना जाएगा। तो आप लोगों को देखना है कि ये एक साथ निकलती है या अलग अलग। आप में से कितने लोग चाहते हैं कि एक साथ निकल जाए ये वैकेंसी, और कितने लोग चाहते हैं कि फेज्ड मैनर में निकले, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। सरकार के पास में, सरकार ने अभी भी इस पर डिसीजन नहीं लिया है। 36,742 में से मान लेते हैं हम लोग फ्रेंड्स कि 35,000 ही बच्चे ज्वाइन करते हैं हेड टीचर को, तो पूरे 35,000 एक साथ निकलना चाहिए या अलग अलग निकलने चाहिए फेज्ड मैनर में, या आप लोग बताइएगा। आप लोगों के विचार भी मैं जानना चाहूंगा कि आप लोगों का क्या मानना है, ठीक है। और आपका दिसंबर जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में ये सारी की सारी प्रक्रिया इस मंथ के लास्ट तक पूरी हो जाएंगी, गणना वगैरह, और आपका अगस्त के अंदर में जो टीचिंग परीक्षा ने बताया था आपको, देखिए उसी आधार उसी रास्ते पर चल रहा है पूरा। टीचिंग परीक्षा ने आपको बताया था कि अगस्त के अंदर में आपको जो है नोटिफिकेशन देखने के लिए मिलेगा। ओके चलो, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। और कोई और सवाल हो आपका तो वो भी आप लोग पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच वासु जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्यारे से कमेंट के लिए, ठीक है। और जितने भी बच्चे जुड़ना चाहते हैं, नीचे में नंबर चल रहा है, उस नंबर पे कॉल कर सकते हो। सुपर 70 कूपन कोड का इस्तेमाल भी आप लोग कर सकते हो फ्रेंड्स आज, ठीक है। आज रात 10 बजे से पहले पहले आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा, इस कूपन का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। चलो थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। और केवीएस के अंदर में जो है फ्रेंड्स सीटेट का कितना मार्क्स चाहिए ईडब्ल्यूएस फीमेल को, तो 90 नंबर चाहिए ईडब्ल्यूएस फीमेल के लिए भी, क्योंकि अगर आप ईडब्ल्यूएस मतलब जनरल में ही आता है, उसको 90 नंबर चाहिए। अगर आपका सीटेट में 90 नंबर नहीं है तो एक बार वापस से जो है जब तक अगर आता है सीटेट तो उसके लिए तैयारी कर लीजिए अच्छे से, ठीक है। और बाकी के जो है, ठीक है, ओबीसी एससी एसटी उनके लिए 82 चाहिए, सिंपल सी बात है। केवीएस की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। चलो थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल द बेस्ट। कोई सवाल हो तो कमेंट में कर दीजिएगा, सेशन को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स। यूपी की फीमेल कर सकती है 26% के अंदर में होगा, पहले 40% का जो था ना, अब उसको वो 26% हो गया है अभी। ओके अभी भी कर सकते हैं अप्लाई, लेकिन वो कोटा कम हो गया है, वो जो मैंने अभी बताया पिछले लेक्चर में आपको, पिछले सेशन में आपको, ठीक है। अभी भी अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू।